Baba ji, what's the function of a true guru? हमें गुरु क्यों बनाना चाहिए? हमारे जीवन में गुरु का महत्व क्या है? प्रश्न एक मिलिट्री ऑफिसर से आया है। कर्नल रंजीत सिंह गुरु का महत्व गुरु ही समझाते हैं। मनुष्य डिमांड करे ना करे, गुरु बताते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा गंतव्य क्या है, तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम यहाँ किस लिए आए हो। गुरु का महत्व क्या है? बच्चा माँ के पेट में 9 महीने रहता है। माँ के गर्भ से बाहर आता है, संसार को प्रथम दृष्टि से निहारता है, बड़ा आश्चर्यचकित होता है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हर चीज़ को देखता है गौर से। बड़ा उत्साह होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। इस सुंदरतम संसार के इस भव्य निर्माण को देखकर हर तरफ देखता है, उत्साहित हो उत्सुक भरी नज़रों से हर चीज़ को निहारता है और बड़ा खुश प्रसन्न होता है। कभी बच्चे को देखा, छोटे बच्चे को चारपाई पे पड़े हुए कैसे हाथ पांव मारता है, वो अपनी प्रसन्नता का इजहार करता है। आखिर बूढ़ा होते होते क्या दुर्घटना उसके जीवन में घटती है जो कि वही बच्चा एक एक दृश्य को देखकर हाथ पांव हिलाते थकता न था। आज बाबा जी, मैं इस सृष्टि में फिर नहीं आनी चाहती। स्त्रियां ज़्यादा पूछते हैं, हालांकि दुखी तो पुरुष भी बहुत होते हैं, पुरुष भी कहते हैं। और देखिए, पुरुष तो पुरुष, स्त्रियां तो स्त्रियां, हमारे धर्मों तक ने स्वीकार किया है कि मुक्त हो जाओ। जैसे हम किसी कैदी को कह दें कि ये लो, मैं तुम्हारा ताला खोलता हूँ, भाग जाओ जेल से, जल्दी करो। कोई प्रहरी, कोई सुरक्षा प्रहरी हम पे तरस खाए हो कि कैसा ये बंधन में बैठा है, जैसा देते हैं रूखी सूखी खा लेता है, कभी ऐतराज नहीं करता बेचारा। नून कम है, मिर्च कम है, पानी ठंडा नहीं दिया, फ्रिज का नहीं दिया, मीठा कम है, चाय में दूध नहीं है, कोई ऐतराज नहीं करता। और वो तरस खा के तुम्हें ताला खोल देता है, गेट खोल के कहता है भाग जाओ यहाँ से। कभी सोचा कि धर्मों की हालत भी आज ऐसी ही है?
तुम्हारे धर्म जिसे तुम धर्म कहते हो वो क्या कह रहे हैं? अप्रत्यक्ष रूप से यही कह रहे हैं कि ताला हम खोल देते हैं, हम गुरु हैं, तरकीब हमारे पास है, तुम भाग जाओ, यहाँ से कुछ नहीं रखा है। भला इतनी करुणा से बनाया हुआ ईश्वर का ये संसार हमारे दिमाग पर भारी कब से होना शुरू हो गया? ये सभी देन हमारे धर्मों की ही है, हमारे गुरुओं की, हमारे संतों की, हमारे श्रेष्ठतम प्राणियों की, जो कहते हैं मनुष्य का लक्ष्य क्या है? मनुष्य का लक्ष्य है मुक्त होना। कसूर क्या किया है ना बता सकेंगे। देखिए, जेल में भी अगर कोई व्यक्ति बंद होता है तो उसको जज कसूर बताता है कि तुमने ये अपराध किया, ऐसे ऐसे प्रमाणों के कारण, सबूतों के आधार पे तुम्हें इतने माह की कैद या सजाए मौत सुनाई जाती है। लेकिन उससे पहले वो जो जजमेंट के पन्ने होते हैं, बहुत होते हैं, एक एक शब्द और पहलू पे विचार किया जाता है, एक एक घटना पे विचार किया जाता है। दोहरी मापदंड संसार के, वो ही गुरु कहते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, हम तुम्हें मुक्त करा देंगे। तो क्या ईश्वर इतना जालिम है कि वो अपने बच्चों को कैद खानों में रखना चाहता है? क्या वो इतना जालिम है कि उसके बच्चे रूखी सूखी रोटी खाएं? मैंने एक दृश्य देखा, एक बेचारा भिखारी टाइप व्यक्ति कहीं से बिल्कुल सूखी रोटी, जो हम गायों को डालते हैं 15-20 दिन की रोटी सूखी हुई, ये मेरी आंखों देखी तस्वीर है। मेरी आंखों ने बहुत कुछ देखा है। जो ईश्वर ने मुझे दिखाया, बड़ा लाजवाब दिखाया। श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम घटना भी उसने दिखाई, निकृष्ट से निकृष्टतम घटना भी उसने दिखाई। मैंने देखा वो भिखारी सामूहिक रूप से जो जल के प्याऊ बने होते हैं, उनमें भी गंदा पानी होता है, कौन बदले? तो वो आया और अपनी एक टूटी को खोलकर अपनी जेब में से वो सूखी हुई रोटी निकाली, पानी में भिगोई, टूटी के नीचे अच्छी तरह से भिगो के टूटी को बंद किया और खाने लग गया। ओह, वो दृश्य मेरे हृदय को चीर गया। सूखी रोटी थी, दांत टूट जाते हैं, रोटी ना टूटती, इसीलिए भिगोनी पड़ गई। मैंने छोटे छोटे बच्चों को गाय के गोबर में से जो साबुत कणक के दाने होते हैं वो चुगते हुए और खाते हुए देखा है मैंने, मेरी इन आँखों ने। ये क्यों है आपको अच्छी तरह पता है। आप दोष परमात्मा पे मढ़ देते हो। कहीं कोई कत्ल होता है, कहीं कोई चोरी होती है, कहीं कोई दुर्घटना घटती है,
कहीं कोई ऐसी बुरी घटना घटती है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, सबसे पहले उस शहर के जो सबसे ज़्यादा बदनाम लोग होते हैं उनको बुला लेते हैं कि बताओ भाई किसने किया है। वो ये नहीं सोचते कि कोई नया भी पैदा हो सकता है। इन्होंने बेचारों ने ठेका ले रखा है, हर रोज पिटते हैं, सुबह तुम फिर बुला लेते हो। बहुत से 10 नंबरिए उन्हें रोज जाके थाने में हाजिरी लगानी पड़ती है कि सर मैं यहीं पर हूँ और कुछ नहीं किया है मैंने। वो 10 नंबरिए कहलाते हैं। मेरी आंखों ने वो दृश्य भी देखे हैं, छोटा सा बच्चा जो किलकारियाँ मारता है खुशी से, आज उसकी आंखों के आंसू थमते न। मैं कॉलेज का छात्र हुआ करता था। मेरे अंग्रेजी के प्रोफेसर मुझे एक कहानी सुना रहे थे, शायद लियो टॉलस्टॉय की कहानी थी। एक्सियोनोव नाम का एक आदमी हीरों का व्यापार करता था। एक दिन सुबह उठा और अपने काम पे जाने लगा। उसकी घरवाली बोली कि पति देव आज मत जाओ, स्वप्न बहुत भारी आया है। एक्सियोनोव कहने लगा क्या भारी आया है? कहती मुझे आपके बाल सफ़ेद दिखाई दिए। आप तो छोटी सी उम्र के हो, 30 वर्ष के हो, आपका तो एक भी बाल सफ़ेद नहीं है। ये शुभ सूचना नहीं है, आप आज मत जाओ। एक्सियोनोव कहने लगा नहीं, सपने तो सपने ही होते हैं, तू घबरा मत, तू निश्चिंत रह, मैं सकुशल शाम को वापस आ जाऊंगा, थोड़ी दूर ही जाना है और आज नहीं तो कल आ जाऊंगा। स्त्रियां कहाँ रोक पाती हैं आदमियों को। चला गया। रास्ते में रात हो गई। उन जमाने में ज़्यादा वाहन नहीं हुआ करते थे, पैदल ही चलना पड़ता था। एक धर्मशाला में ठहर गया। मकार नाम का एक दुष्ट पुरुष, उसने कत्ल कर दिया था उसी धर्मशाला में। और एक्सियोनोव तो मज़े से बिना कुंडी बंद किए आराम से सो रहा था अपने कमरे में। तो मकार ने देखा कि ये दरवाज़ा खुला है। उसने धीरे से आया और उसके बैग के भीतर वह छुरा रख गया। पुरानी बात है, पुरानी कहानी है, लियो टॉलस्टॉय के वक्त की कहानी होगी। उस वक्त इस तरह के फिंगरप्रिंट्स वगैरह के आविष्कार नहीं हुए थे। ठहरे हुए यात्रियों की पहचान हुई जब पुलिस को पता चला और एक्सियोनोव के बैग में से वो खून से सना हुआ छुरा मिल गया। पकड़ लिया गया, केस चलाया गया, सजा हो गई, ताउम्र कैद। उम्र कैद काटने लगा। उसी जेल के अंदर वो मकार जिसने कत्ल किया था वो भी रहता था। बदमाश दिमाग तो बदमाश दिमाग ही रहेगा। उन्होंने कई लोगों ने मिलकर साजिश रची कि हम सुरंग निकाल लेते हैं अपने कमरे में से और आप सभी थोड़ा थोड़ा वक्त आ जाया करो, सुरंग पाल लिया करेंगे, हम भाग जाया करेंगे, यहाँ से भाग जाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन पास के कमरा में से शोर सुन के
एक्सियोनोव आया। उसने देखा जाली में से तो मकार फर्श को पाड़ रहा था। एक्सियोनोव ने भी देख लिया, मकार ने भी देख लिया, लेकिन एक्सियोनोव चुप करके अपने कमरे में सो गया। उसने कोई शिकायत न की। मकार ने सोचा कि शायद बताएगा, लेकिन उसने बताया नहीं। इस बात का मकार के जीवन के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। बहुत साल बीत गए थे, बाल वाकया ही सफ़ेद हो गए थे एक्सियोनोव के। लेकिन उसने जब नहीं बताया तो मकार का दिल पसीजने लगा कि ये व्यक्ति बेचारा इनोसेंट मासूम फंस गया है और मेरे कारण फंस गया है। उसके भीतर का मानव जागा और उसने सोचा कि सुबह मैं अपना गुनाह कबूल कर लूँगा। इस तरह के देवता मनुष्य को मैंने कहाँ फंसा दिया लाके, मेरे कारण ही फंसा है। सुबह उठा, गया, अदालत में पेश हुआ, अपना गुनाह कबूल किया, दरखास्त दी कि एक्सियोनोव को बरी कर दिया जाए क्योंकि वो कत्ल मैंने किया था। ऑलरेडी मैं कई कत्ल कर चुका हूँ, लेकिन ये सीन मुझसे देखा ना गया। अब जाके देखिए, मेरे कमरे में सुरंग है, हमने भागने की योजना बनाई थी। जज ने सारा सीन देखा और जाके अपनी टेबल पर फैसला लिख दिया, एक्सियोनोव को बाइज्जत बरी किया जाता है। खुशी खुशी मकार उस फैसले को लेके एक्सियोनोव की कोठड़ी में पहुंचा। कोठड़ी का द्वार खुला था। तो लियो टॉलस्टॉय लिखते हैं कि व्हेन मकार रीच्ड हिज रूम with his releasing orders, Aksionov was no more. जब मकार ने एक्सियोनोव की रिहाई का कागज एक्सियोनोव को देने के लिए उसकी जेल की कोठड़ी में घुसा तो एक्सियोनोव का देहांत हो चुका था। ही वॉज नो मोर, वह मर चुका था। इतनी भावपूर्ण कहानी हमें सभी छात्र और छात्राएं रोने लगे। When the order of Aksionov came released, he was no more. ऐसा ही आज इस धरा पे घट रहा है। वो छोटा बच्चा जो किलकारियाँ मार रहा था, उसे पता भी ना होगा कि आने वाले दिन में उसके साथ ये दुनिया क्या कहर ढाने वाली है। न जाने वो उनमें से एक हो जो अपना नवाला गोबर में से निकाले और कोई दुष्ट पुरुष उसके हिस्से का अन्न अपने गोदामों में भर ले, उसको भूखे पेट सोना पड़े। और जिस वक्त कोई सरकार ये कानून पास करे कि सबको बराबर खाना, रिहाइश और कपड़ा दिया जाएगा, तब तक एक्सियोनोव वाज नो मोर। ऐसा ही हुआ है। जब तक
तुम्हारी प्रज्ञा नहीं जागती उन बड़े अमीरों की। कत्ल तुमने किया है, कत्ल मकार ने किया था, कत्ल लूटने वाले लुटेरों ने किया है, जिन्होंने गरीबों का धन लूटा है। उन्हें ही मानना होगा, उन्हें ही बांटना होगा। गरीब कभी ना मांग पाएंगे, उन्हें तो पता ही नहीं, उन्हें तो समझ ही नहीं, वो तो बच्चे की तरह है। इसीलिए एक छोटी सी फरियाद, एक छोटी सी कविता आपको सुना दूं। बचपन के बारे में एक बच्चा बोलता है कि मैं जब बच्चा था रेत का घर बनाता था, घर भी बनाता था, खुद ही ढा जाता था, ना किसी का छीनना था, ना खुद का रखना था। खुद ही बनाता घर को, और जब माँ पुकारती, आपने भी ऐसा किया होगा, तो उस खुद के बनाए हुए मिट्टी के घर को हम लात मार के वापस आ जाते। घर भी बनाता था, खुद ही ढा जाता था, ना किसी का छीनना था, ना खुद का रखना था, ना कोई पछाड़ना था, ना कोई लताड़ना था, कोई जुनून ना था, सुकून ही था। ना कोई पछाड़ना था, ना कोई लताड़ना था, ना जुनून था, सुकून ही सुकून था। अल्लाह की उमंग ना थी, राम की तरंग ना थी, झंडा था, डंडा था, ना कोई फंडा था। झंडा ना डंडा था, ना कोई फंडा था। घर भी बनाता था, खुद ही ढा जाता था, ना किसी का छीनना था, ना खुद का रखना था, ना कोई पछाड़ना था, ना कोई लताड़ना था, ना कोई जुनून था, सुकून ही सुकून था। अल्लाह की उमंग ना थी, राम की तरंग ना थी, झंडा ना डंडा था, ना कोई फंडा था। आज बड़ा हो गया हूँ, अपनी माता से मुखातिब है ये बच्चा। आज बड़ा हो गया हूँ, फिक्रों में खो गया हूँ, ना कोई अपना है, सपना ही सपना है। आज बड़ा हो गया हूँ, फिक्रों में खो गया हूँ, ना कोई अपना है, सपना ही सपना है। आज कोई भगवा है, आज कोई हरा है, आज कोई भगवा है, आज कोई हरा है। जिधर देखता हूँ जलन ही से भरा है। आज कोई भगवा है, आज कोई हरा है, जिधर देखता हूँ जलन ही से भरा है। ना कोई दहशत थी, ना कोई वहशत थी, ना कोई दहशत थी, ना कोई वहशत थी। पैसा ना धेला था, मेला ही मेला था। पैसा ना धेला था,
मेला ही मेला था। माँ, माँ एक काम कर दे। माँ एक काम कर दे, मुझ पे एहसान कर दे। ये ले सामान तेरा, बचपन लौटा दे मेरा। जो कुछ कमाया है वो सब ले ले। माँ एक काम कर दे, मुझ पे एहसान कर दे। ये ले सामान तेरा, बचपन लौटा दे मेरा। कहती थी बड़ा हो जा, पैरों पे खड़ा हो जा। कहती थी बड़ा हो जा, पैरों पे खड़ा हो जा, फिर सब सुधर जाएगा, उड़ सब फिकर जाएगा। कहती थी बड़ा हो जा, पैरों पे खड़ा हो जा, फिर सब सुधर जाएगा, उड़ सब फिकर जाएगा। गूंगा ही अच्छा था, मन से तो सच्चा था। गूंगा ही अच्छा था, मन से तो सच्चा था। मन में फरेब न थी, कुर्ते में जेब न थी। मन में फरेब न थी, कुर्ते में जेब न थी। माँ एक काम कर दे, मुझ पे एहसान कर दे। ये ले सामान तेरा, बचपन लौटा दे मेरा। ये ले सामान तेरा, बचपन लौटा दे मेरा। तुम पूछते हो कि गुरु का क्या महत्व है, गुरु का क्या प्रयोजन है, गुरु का क्या फंक्शन है। बचपन लौटा दे मेरा। तुम्हें बच्चों की तरह निर्दोष कर देना गुरु का काम है। ईसा मसीह ने कहा है, Those who will be innocent just like a child will enter in my God's kingdom। मेरे ईश्वर के राज्य में सिर्फ वो ही प्रवेश करेंगे जो बच्चों की भांति निर्दोष होंगे। और ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा गुरु। लेकिन गुरु तो आज ये नहीं कर रहे। गुरु तो आज घाघ हैं। गुरु तुम्हें कहाँ फुर्सत देते हैं बच्चों वाली। आज स्कूलों में बैठे कहाँ तुम फेंक पाते हो किसी पर गोले कागज के, किसी पर जहाज कागज के। आज कहाँ कश्तियाँ बना के बारिश के पानी में चलाई जाती हैं। माँ एक काम कर दे, इतना एहसान कर दे। ये ले सामान तेरा, बचपन लौटा दे मेरा। गुरु का यही काम है कि तुम्हारा बचपन तुम्हें लौटा दे। लेकिन अफसोस,
गुरु तुम्हें आज दुष्ट से दुष्टतम बना रहे हैं, तरकीबें सिखा रहे हैं, कैसे लूटो, कैसे नफ़रत फैलाओ, कैसे गर्दनें काटो, कैसे खून बिखेरो। आज ये गुरु सिखा रहे हैं। जो नहीं सिखा रहे हैं वो तुम्हारी कीमती एनर्जी जो ईश्वर की सृष्टि को इन्वेंट करने पे लगती, आज नाम जपने पे लग रही है। भला सोचो तो, अगर इन बच्चों को खाना दे दिया जाए तो क्या ये बच्चे कोई इन्वेंशन नहीं कर सकते? तुमने इतने नकारा और नासमझ पैदा किए हैं। क्या जगदीश चंद्र बसु किसी का बच्चा ना था? एल्बर्ट आइंस्टीन, माइकल फैराडे, मैरी क्यूरी किसी के बच्चे ना थे? अगर उन्हें भी गोबर में से निवाला निकालना पड़ता तो आज ना बिजली के आविष्कार होते, ना एटम बम बनते। कौन जाने किस बच्चे के भीतर आइंस्टीन जैसी प्रतिभा छुपी पड़ी हो और आज गोबर में से निवाला निकाल के खाने पर मजबूर है। ये पाप किसके जिम्मे है? जो छीन रहे हैं उनके जिम्मे, और जो छिनवा रहे हैं उनके जिम्मे। जब चोर और कुत्ती मिल जाया करती है तो ऐसे काम हुआ करते हैं दुष्टतापूर्ण। बहुत बोला लेकिन कौन सुनता है? मुझे भी ऐसा लगता है एक्सियोनोव जैसा ही शायद मेरा भी हशर। When the order of his release came, he found no more. कौन उठेगा आज? ये बच्चों को अगर खाना मिल जाए, कौन जाने इनमें से कोई रदरफोर्ड, कोई एडिसन, कोई न्यूटन, कोई आर्किमेडिस, कौन जाने कोई कालिदास, कोई रविंद्रनाथ टैगोर, कौन निकले? कोई जानता है? कोई जानता है रामधारी सिंह दिनकर? कौन जानता है महादेवी वर्मा? कौन जानता है अमृता प्रीतम? कौन जानता है बुल्ले शाह? कौन जाने गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह? कौन निकलेगा ये व्यक्ति? लेकिन आज मजबूर है, पेट भूखा है, भूखे पेट सो जाता है। पूछा है मेरे वीर जवान ने, देश की सुरक्षा के लिए जीवन की बाजी लगाते रहे। कहते हैं मैंने 2 जंगें लड़ी। देश प्रेम अच्छी बात है, लेकिन क्या होगा उनका जिनको खाने को नहीं? क्या होगा उनका जिनके सिरों पे नाजायज बोझ लाद दिए जाते हैं? मैंने पिछले दिनों में एक कहानी सुनाई थी। मेरे घर में एक पटवारन रहा करती थी। उन्हें किसी डेरे से नाम लिया था। डेरे का नाम तो मैंने आज तक भी नहीं बताया। वो गई, लेकिन डेरे में आज वो सब कुछ चल रहा है जो उस दिन चलता था।
क्या सिर्फ कत्ल करना ही पाप होता है? नहीं, मेरी दृष्टि से देखोगे तो किसी के सिर के ऊपर नाजायज बोझ रख देना भी पाप होता है, और ये नामदान नाजायज बोझ है। ये तुम हत्या कर रहे हो। जितना पाप बच्चे का हक छीन के हम उसे मजबूर कर देते हैं कि वो गोबर में से निवाला निकाल के खाए, उतना ही पाप हम अपने भक्तों के ऊपर उन्हें नाम दान या कोई भी काम देकर उससे कम पाप नहीं कमाते। और फिर अगर किसी चीज़ का रिजल्ट आए तो हम माने भी, सभी रोते आते हैं मेरे पास। मैं एक कमरे में बैठा हूँ पिछले कई वर्षों से। करुणावश कुछ प्रेमी पुरुषों के कारण मैंने बोलना शुरू किया और मैं देख के दंग रह गया। मुझे बात याद आई बाबा नानक की। वैसे तो सिद्ध पुरुष कभी भी झूठ नहीं कहा करते, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा कि सुखी है ही नहीं इस दुनिया में कोई। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। जो ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया सब कुछ, वो सुखी। बाकी सभी दुखी सुबह से शाम तक। औरतें, आदमी, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। ओह, ऐसा क्या ईश्वर ने बना दिया जिससे तुम भाग भाग जाते हो? या कहीं कोई हमारी ही प्रणाली के भीतर कमी रह गई है? मैंने विदेशों में एंजॉय करते लोग भी देखे हैं, और मैंने अपने देश में इन गरीबों का निवाला छीनकर खरबों रुपया, अरबों रुपया विवाह शादियों पे लगाते हुए लोग उछलते कूदते नाचते भी देखे हैं। उनको पता नहीं कि ये नाचने और गाने के पीछे जिनका लहू सींचा गया है वो वही है जो गोबर में से निवाला निकाल के खाते हैं। आज गुरु भी ऐसे ही हो गए। मैं किसी के ऊपर दोष नहीं देता। क्यों? जब खुद का ही अनुभव न हो, जब वो महाकरुणावान का तल छुआ ना गया हो किसी व्यक्ति के द्वारा, तो कैसे करुणा जन्मेगी भीतर? जब तुमने नंगी तार के ऊपर हाथ ना लगाया होगा तो तुम्हें पता क्या चलेगा कि ऊर्जा का करंट क्या होता है। उस करुणावान के पास अगर एक दफे पहुंच गए होते या उसको भर निगाह से देख लिया होता तो तुम आज ये कुकृत्य न करते। ये पाप है, ये कुकृत्य है। भला कोई बात हुई? सुबह से शाम तक नाम जपो। क्यों जपे? सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। हद हो गई। जेल में किया ईश्वर ने तो कसूर तो बता दे, लेकिन ईश्वर ने जेल में नहीं किया। जेल में किया हमारे यहाँ स्वार्थी पुरुषों में। हमने उनकी ही बनाई हुई जेल और उनके ही बनाए हुए चाबियाँ तालों की। उन्होंने तुम्हें बंधन दिए और वही तुम्हें चाबियों से खोलेंगे ताले। तुम्हें ने दर्द दिया और तुम दवा देना।
ये गुरुओं की शरारत है, ये महापुरुषों की शरारत है। कहाँ बंधन में हो तुम बताओ? अगर तुमसे तुम्हारे ये सारे नकली बंधन छीन लिए जाएं। एक स्त्री मुझे मिली कुछ दिन पहले ही, उनका फोन आया कि काम धाम भी करना है, नाम भी मेरे 2 रह गए। मैंने कहा देखे, देवी कहीं तेरा भी हाल उस पटवारन जैसा ना हो। वो सीन मेरी आंखों के आगे आ जाया करता है। मैं जब अकेला होता हूं तो वो छोटी कद वाली पटवारन, गोरा रंग, मुस्कुराहट, आंखों में चमक, सदा ही मेरे 2 नाम रह गए, मेरे 3 नाम रह गए, और बच्चे भी 5 पालने को, 5 ही अच्छे, उनको तैयार करना है, उनके कपड़े धोने हैं, उनका नाश्ता बांधना है, उनको स्कूल भेजना है, सारे घर के काम। और स्त्रियों पे कुछ जिम्मेवारियां ज़्यादा ही होती हैं पुरुषों से। और फिर नाम भी जपने। क्यों जपने हैं? इसलिए जपने हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे। मैंने पूछा उस स्त्री से कि तुम ये नाम जप क्यों करती हो? कहती भगवान को पाने के लिए। मैंने कहा गलत, तुम झूठ बोलती हो। कहती और सच क्या है? मैंने कहा सच ये है कि तुम अपने घर में सुख शांति चाहती हो, कुछ गलत ना हो जाए। तुम देखना भीतर जाके, मैं तुम्हारे भीतर जाके उतर के देख चुका हूँ। तुम अपने भीतर ही नहीं उतरी हो कभी। तुम उतरो अपने भीतर तो क्या पाओगी कि सदा यही पाओगी कि गुरु के आशीष हमारे पे बरसते रहें और हमारे घर में कोई दुर्घटना न घटे, कोई बुरा काम ना हो जाए, कोई नुकसान ना पड़े, कोई जीव ना चला जाए, कोई बीमार ना हो जाए, सब अच्छा अच्छा सुने। तो ऋषियों ने यही तो ईश्वर के आगे प्रार्थना की थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तुम्हारा गुरु बड़ा या गुरु की सृजना करने वाला ईश्वर बड़ा। और देखिए, याद रखिए मेरी बात को, गुरु कुछ ना कर पाएगा। मैं गुरु, मैं भी गुरु। हजारों लाखों लोग मेरी भी बात को मान के चलते हैं, लेकिन मैं आज गुरुओं की बात बताता हूँ आपको। क्यों? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। कोई गुरु किसी के घर में सुख शांति नहीं रख सकता। अगर वो अपने घर में ही सुख शांति रख ले, इतना ही काफ़ी है। और देखना, इन गुरुओं के घरों में देखना, इन गुरुओं के घरों में आपको कहीं ना कहीं अशांति मिलेगी। और शायद उतनी अशांति मिलेगी जितने आपके घरों में ना हो। और जो अपने ही घरों में शांति को न कर पाया सिद्ध, वो दूसरों के घरों में कैसी शांति कर पाएगा? तुमने कभी ऐसा विचारा नहीं? नहीं। आपके मन के भीतर क्या है कि बाबा सब कृपा करेंगे। बाबा की जगह अगर ईश्वर शब्द का प्रयोग करने लग जाओ तो बुरा क्या है? याद रखना, मैं अगर आपका बाबा हूं तो आप अगर मेरे पास आके पूछोगे तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ईश्वर के ऊपर छोड़ दो सब कुछ। मैं कभी नहीं कहूँगा कि किसी मनुष्य के ऊपर छोड़ दो किसी बात को। मनुष्य तो खुद ही स्वार्थ का भरा हुआ है। मल और गंदगी से युक्त मनुष्य मानव का शरीर एक ईश्वर है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। हे प्रभु, मैं दुख को कभी ना देखूं, आस पास जो सुनूं शुभ सुनूं, जो देखूं शुभ देखूं, बुरा कभी देखूं ही ना। आप अपने मन के तरों के भीतर उतरना। मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि मैं उस उन्मुनी अवस्था में, उससे पार जाके मन की सभी तहों को देखकर, सर्च करके अच्छी तरह से उसमें छलांगे लगा के नहा धो के आपके पास आया हूं। आप सिर्फ बाहर बैठे बैठे कामना कर रहे हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता? गौर से समझ लेना। अब ये मेरी बात बिल्कुल आखिरी बात बड़े काम की होगी आपके। अगर गुरु के ऊपर छोड़ देते हो, बुरा तो होता ही है, ये तो आप मान के ही चलो। अच्छा तो किसी के साथ न कभी हुआ है ना कभी होगा। मैं क्या कह रहा हूं कि ना कभी हुआ है ना कभी होगा। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा, सर्दी गर्मी, कोई वस्त्र नहीं, कोई पाँव में जूती नहीं, कोई खाने को नहीं, कोई आयोजन नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, साथ में भार्या। जिनको आप अवतार पुरुष कहते हो, उन्होंने आपसे ज़्यादा दुख झेले हैं। आप कोई नई मिट्टी के नहीं बने हो, आप कोई चिकनी मिट्टी के नहीं बने हो। भगवान राम ने तो कभी नहीं कहा कि नहीं, वो तो खुद हंस के खुद गए वनवास में। और आप कहते हो कि देखो कभी ऐसा समय ना आ जाए कि हमें वनवास मिल जाए। आप डरते हो। क्या है कीमिया? गुरु से पीछा कैसे छूटे? आप कहते हैं गुरु कैसे बनाएं, मैं कहता हूं गुरु से पीछा कैसे छूटे। अगर गुरु दुष्ट हो जाए तो उसको बनाना थोड़ा होता है, उससे तो पीछा छुड़ाना होता है। दुर्जन व्यक्ति के साथ आप रहना चाहोगे या उसका संग छोड़ना चाहोगे? तुलसीदास ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि जो दुर्जन व्यक्ति है, जो खुद तो कुछ नहीं करता, सिर्फ आपको नकली पुत्र ही पुत्र देता है। भला भलाई पे लहे, नीच लहाइये नीच, सुधा सराइये अमृता, गर्ल सराइये मीच। अरे क्या दे दिया आपको, ये तो बता दो मुझे। देना था तो खुशी देते हैं, वो थी देने वाली चीज, नाम दे दिया। इसको सिर में मार लो पटक के, जपते रहो बैठे। माइकल फैराडे, रदरफोर्ड, स्टीव हॉकिंस अगर हिंदुस्तान में कहीं जन्मे होते तो निश्चित ही किसी न किसी गुफा में बैठ के आज ओम नमो नारायण कर रहे होते। और ये जो आज लुत्फ ले रहे हो आप बिजली का, गीजर का, एसी का, ये कभी ना ले पाते। आंखें अंधी हो जाती लालटन की लाइट में। अगर माइकल फैराडे हिंदुस्तान में जन्मे होते, लेकिन ये तो सारे विश्व का सौभाग्य था कि माइकल फैराडे हिंदुस्तान में नहीं जन्मे। एल्बर्ट आइंस्टीन, रदरफोर्ड, न्यूटन, आर्किमेडिस, स्टीव हॉकिंस, ये हिंदुस्तान में नहीं जन्मे। ये सभी हिंदुस्तान से बाहर जन्मे। क्या देते हैं गुरु, बताओ? गुरु क्यों बनाना चाहे? क्या महत्व है गुरु का? बड़ी गुणगान किए हैं, लेकिन ध्यान रखना, गुणगान किए हैं जिनके बिल्कुल सत्य किए हैं, लेकिन वो ऐसे हैं जिनके गुणगान किए हैं
वो ऐसे हैं। गुरु कैसा होना चाहिए? बाबा नानक कहते हैं, कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछुरत आन में लायो। बस गुरु का सिर्फ यही काम है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, ये हर चीज का अर्क निकाल के आपको बोल रहा हूं। क्या काम है गुरु का? कह नानक, मेरे शब्द नहीं है ये, बाबा नानक के शब्द है, प्रथम पातशाही के शब्द है। कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछुरत आन में लायो। ठाकुर तुम शरणाई आयो। वो जब उनके गुरु कौन थे? ठाकुर। तो क्या आप ठाकुर को गुरु नहीं बना सकते? ठाकुर तुम शरणाई आयो, उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तैं दर्शन पाए। बहुत से व्यक्ति मेरे पास आ जाते हैं, हमने 5 गुरु बदल लिए, हमने 7 गुरु बदल लिए, बाबा जी मुझे शिष्य बना लो। मैं कहता हूं आगे से मुझे फोन मत करना। नहीं, कुछ देर के बाद आप किसी अन्य से कहोगे कि मैंने 7 गुरु बना लिए, बाबा जी 8वें आप बन जाओ। आप जो 7 छोड़ चुके, मुझे भी छोड़ने को हो, आज नहीं कल। सात गुरु क्यों बनाते हैं? जो 7 गुरुओं से कुछ नहीं मिला, सिर्फ लिपियों का फर्क पड़ गया, शब्दों का फर्क पड़ गया। किसने कह दिया ये मंत्र जप लो, किसने 2 मंत्र दे दिए, किसने 4, किसने 5, किसने तो मंत्र ही मंत्र दे दिया कि बैठे रहो, जपते रहो। क्या काम होता है गुरु का? कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछुरत आन में लायो। सही तो काम एक ही होता है, दूसरा काम तो उसका फल होता है। क्या काम होता है? बिछुरत आन में लायो, बिछड़े हुओं को मिलाते हैं। और अगर बिछड़े हुए मिल जाएं तो उसका फल क्या मिलेगा? आपके सभी बंधन टूट जाएंगे। कह नानक गुरु बंधन काटे, गुरु का ये काम होता है। गुरु का काम आपके हाथ में हथकड़ियां पहनाना नहीं होता। गुरु का काम बंधन काटना होता है। अरे ये कोई जीवन समझते हो तुम? मैंने पूछा उस स्त्री से कि तुम्हें अगर 25 वर्ष हो गए तो तुमने क्या कमाया? कहते खुशी, शांति, कोई बुरी घटना नहीं हुई। मैंने कहा ये तो वैसे भी हो जाती है, अगर गुरु ना बनाते तो। मैं करोड़ों आदमी आपको दिखा देता हूं जो शांत है, आपसे ज्यादा शांत, और उन्होंने गुरु नहीं बनाया। मैं करोड़ों लोग ऐसे दिखा देता हूं जो जैसा जीवन आपने जिया उससे कहीं श्रेष्ठतम जीवन उन्होंने जिया। और फिर अपने गुरु से पूछो जाके, चलो छोड़। मैंने उसी स्त्री से कहा चलो छोड़ो, अपने गुरु से पूछो जाके कि आपने मेरे जीवन से कितनी दुर्घटनाएं होने से बचाया, तो कहेगा मैंने कुछ नहीं किया। अगर सच्चा होगा तो, नहीं तो कहेगा ये सब दुर्घटनाएं मैंने ही बचाई। कुछ नहीं करता है गुरु, कुछ नहीं कर सकता है गुरु, ये आप गलत हैं।
आप अपना सारा जीवन गुरु को बनाने में लगा देते हो, गुरु बनाएं गुरु बनाएं। आपको पहली बात तो पता ही नहीं होता कि गुरु के योग्य कौन है। व्हाट्स द मेजरमेंट ऑफ गुरु? पता है आपको? नहीं पता। अगर आपको नहीं पता तो जब आपके पास मेजरमेंट ही नहीं है, दूध लेने चले हो और किलो आधा किलो का आपके पास मेजरमेंट नहीं है, तो कैसा पता चलेगा आपको कि ये कितना हो गया दूध? नहीं पता चलेगा। आप गुरु बनाने चले हो, जीवन की इतनी महत्व घटना, और आपको पता है नहीं कि बनाना कैसे है। कैसे बनाओ? मेजरमेंट तो ले लो। कपड़ा मापने वाले व्यापारी के पास मीटर होता है कि नहीं होता है कि कितना कपड़ा हो गया? तो आपके पास गुरु बनाने के लिए यंत्र है कोई? पैमाना है कोई? नहीं है, और हो भी नहीं सकता। गुरु के पास खुद के पास भी मेजरमेंट नहीं है कि क्या वो गुरु है। ध्यान रखना, मैं नकली गुरु की बात कर रहा हूँ। असली गुरु को तो पता ही होता है, क्योंकि जिस घड़ी माँ को ना पता होगा कि मैंने बच्चे को जन्म दिया है कि नहीं दिया है, उसका रोम रोम छिल जाता है जब वो बच्चे को जन्म देती है। असली गुरु तो जब उस आनंद की बारिश में आनंद विभोर होकर बाहर निकलेगा तो उसको आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके शरीर से उठती हुई सुवास, उसके नैनों से उठती हुई पुलकित आँखियों की धारा, अश्रुओं की, उसके बोलने की महक, उसका अंदाज बयां आपको बता देगा कि ये कोई साधारण मानव नहीं। इसने कोई पिया। जैसे शराबी को आप बिना बोले पहचान लेते हो ना, एक पाँव उधर पड़ता है और दूसरा पाँव उधर पड़ता है, और बोले ना बोले आप पहचान जाते हो कि इसने पी रखा है। आपके पास मेजरमेंट है, गुरु के पास भी मेजरमेंट है। जिसने पी ली है, जिसने पी ही ना हो, वो सिर्फ लिखी हुई बातें ही बोलेगा। तो अगर आप सिर्फ शांति ही चाहते हो तो भाई सबसे बड़ी शांति एक जगह पे मिल जाया करती है। कहाँ? कब्रगाह, शमशान घाट में कोई तकलीफ नहीं रहती। वहाँ कोई बैरी ना को वैरी ना बेगाना। समान व्यवहार करते हो आप। जदों मेरी अर्थी उठा के चलनगे, चलनगे मेरे नाल दुश्मन भी मेरे। जदों मेरी अर्थी उठा के चलनगे, मेरे यार सब हम आके चलेंगे। चलनगे मेरे नाल दुश्मन भी मेरे। ये बखरी है गल, मुस्कुरा के चलेंगे। चलो, एक तो गया, ये कांटा तो निकला। चलनगे मेरे नाल दुश्मन भी मेरे, ये वखरी है गल, मुस्कुरा के चलेंगे। जदों मेरी अर्थी उठा के चलेंगे, मेरे यार सब हम आके चलेंगे। जैसे एक जोश आ जाता है कि चलो इसको तो ठिकाने लगा के आओ। कह नानक गुरु बंधन काटे। ये तो है फल। बंधन काटता नहीं गुरु, बंधन कट जाते हैं। कब कट जाते हैं? बिछुरत आन मिलाए। जैसे है वो आपको आपके बिछड़े हुए पिता से मिला देता है, आपके बंधन तड़क से टूट जाते हैं।
वो चाहे गुरु ने नाम की सोने की जंजीरें पहना दी हों, आपको थी तो जंजीरें, देखिए आप इनको नाम बड़ा प्यारा शब्द दे देते हो, बड़ा प्यारा शब्द दे देते हो, आप अलंकृत कर देते हो आपकी मूर्खताओं के कारण कि गुरु से नाम दान ले आए। आपको पता नहीं कि गुरु ने आपको सोने की जंजीरें पहना दी, आप बंधन में आ गए। अगर गुरु आपको कोई भी काम सौंप दे या कोई भी आपके ऊपर बैन लगा दे तो याद रखना कि बैन का मतलब होता है बंधन। शराब नहीं पीनी, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये सब क्या है? बंधन नहीं है। और गुरु क्या कहते हैं? गुरु नानक देव क्या कहते हैं? कहे नानक गुरु बंधन काटे, बंधन देता नहीं है। और अगर गौर से देखोगे, पैनी दृष्टि से झांक के, तो आज के गुरु जो दे रहे हैं सभी कुछ बंधन है। वो चाहे नाम जपने के लिए दे रहे हैं, और देखो 5 के 5 पूरे करने, अगर 4 रह गया तो पटवारन की तरह गए यमलोक में। वो बेचारी, मुझे आज भी उसकी शक्ल सामने आती, छोटा सा कद, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, मधुर वाणी, आंखों में चमक, मुख पे किसी तरह खुशी बनावटी। मेरे आज तो 2 रह गए, मेरे आज तो, उसके कभी नाम पूरे होते ही नहीं थे। और वो इसी फिक्र में मर गई, क्योंकि जब भी मैं जाता अपने घर में, क्योंकि मेरे घर में ही बैठक के अंदर ही वो किराएदार थी, वो मुझे कहती, बेटा विजय आज 2 नाम रह गए पुत्र, पंजाबन थी। तो मुझे जब पता नहीं होता था, मैं बच्चा था, का कोई बात नहीं, जप लेना, 2 नाम रह गए, फिर क्या, फिर कर लेना। कहती काम बहुत हैं, बच्चे आएंगे, अब फिर काम शुरू हो जाएगा, कपड़े भी धोने हैं, वो बहुत काम होते हैं स्त्रियों को। आज तो थोड़ी सी मशीनों ने काम कम कर दिया है, लेकिन उस वक्त कुछ ज़्यादा हुआ करता था। कह नानक गुरु बंधन काटे। गुरु आपको, आज के गुरु आपको बंधन देते हैं, मुक्त नहीं करते। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये बंधन ही तो है, और क्या है? और ये करना है, और 5 बार करना है कि 4 बार करना है, कि इतनी माला फेरनी है, कि इतनी माला फेरनी है। भाई ये बताओ कि ये बंधन नहीं तो और क्या है? कबीर ने ऐसे ही तो नहीं कह दिया, कबीर की माला गिरी, गिरी तस्वीर कबीर की, तो वो क्या बोल रहे हैं? कबीर के गुरु थे गुरु रामानंद, और कबीर ने दीक्षा खुद ली थी जानबूझ के। कबीर को दीक्षा नहीं देते थे रामानंद, नहीं तुम्हें दीक्षा नहीं देंगे। सुबह स्नान करने जाते थे, जिस तालाब में जाते थे उस पूड़ियों के ऊपर जब पाँव रखा तो कबीर जाके लेट गए। तो जैसे ही अंधेरे के अंदर पाँव पड़ा कबीर के ऊपर, तो वो बोले राम बोलो, राम बोलो, राम बोलो, राम बोलो। वो कहते अच्छा गुरुदेव, ऐसे नाम दान लिया उन्होंने। रामानंद तो घबरा गए कि ये कौन व्यक्ति है जिसके ऊपर मेरा पाँव पड़ गया, इतना भार। तो उनके मुख से क्या निकला, भीतर से आया राम बोलो, राम बोलो, राम बोलो। तो कबीर की तस्बीह गिर गई, कबीर की माला गिर गई। कबीर बहुत खुश हुए। कबीर क्या कहते हैं, आखिरी बाधा थी, गिर गई। ये बाधाएं पहले तुम्हें देते हैं लोग, फिर गुरुओं को, किसी अच्छे गुरु को ये बंधन तोड़ने पड़ते हैं। गलत गुरु आपको बंधन दे देता है, अच्छा गुरु आपके बंधन को काटता है।
तो कबीर कहते हैं भलो भयो हरि बिसरो। अच्छा हो गया, हरि बिसर गया, माला गिर गई, तस्बीह नीचे गिर गई, मुझे तो पता भी ना था। ऐसे तो कोई गिराता भी नहीं जानबूझ के। भलो भयो हरि बिसरो, सर से टली बला। एक बला होती है ये जो आप नाम लेके आते हो, ये बला होती है आपके ऊपर। और 5-5 हद हो गए। कैसे निभोगे? बच्चे भी पालने हैं, कबीलदारी भी करनी है, सब कुछ निभाने हैं अपने कर्तव्य। तो कबीर कहते हैं कि भलो भयो हरि बिसरो, ये भी बला टल गई, सिर से टली बलाए, जैसे थे तैसे भय। जिस वक्त आप जैसे हो वैसे हो जाते हो, बंधन कट जाते हैं। इस शब्द को आप सूत्र बना के अपने हृदयंगम कर लेना। जो तुम हो स्वभाव से, बस वो ही होना है तुम्हें, और कुछ नहीं बनना है। ना तुमने राष्ट्रपति बनना है, ना तुमने प्राइम मिनिस्टर बनना है, ना तुमने कुछ और बनना है, ना तुमने इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, ना तुमने वर्ल्ड का 1 नंबर का अमीर बनना है, ना तुमने कुछ भी। दौड़ खत्म, दौड़ गई, संशय मिटा। दादू कहते हैं दौड़ तो एक संशय है, दौड़ भ्रम पैदा करती है। दौड़ मत, कंपटीशन मत करना, भागना मत। हम बच्चे को शुरू से सिखा देते हैं कि बच्चा फर्स्ट आना हमेशा। वो बेचारे की हम गर्दन तभी मरोड़ देते हैं, अभी छोटा फूल होता है, अभी स्कूल जाना शुरू भी नहीं होता, तभी से हम उसके दिमाग को भर देते हैं कूड़े से कि बेटा फर्स्ट आना है, बिटिया फर्स्ट आना है, बेटा सेकंड मत आ जाइयो, फर्स्ट आ जाइयो। सर से टली बला, जैसे थे तैसे भय। जो व्यक्ति जब जैसा होता है वैसा ही हो जाता है, जैसे थे तैसे भय। अब कछु कहा ना जाए, फिर बोलने को वाकई भी क्या रहता है, सभी बंधन टूट जाते हैं। गुरु का काम क्या? गुरु का काम आपके बंधन तोड़ना नहीं होता। गुरु का काम आपको अपने तक पहुंचाना होता है। हु आर यू, नो दाई सेल्फ। वो कुछ रामकृष्ण विवेकानंद को सिर पे हाथ रख के अपना शक्तिपात करके अपने तक अपनी पहचान को दिखा देते हैं। जैसे घनघोर काले बादलों में अमावस्या की रात में काले बादलों के भीतर से गरजती हुई एक बिजली की चमक आपको दूर तक का रास्ता दिखा जाती है। ऐसे ही गुरु अपना तुम्हारे शीश के ऊपर अपना हाथ रख के, जैसे हम बिजली के पावर को छू देते हैं, नगन तार को छू देते हैं और करंट हमारे सारे शरीर में जाता है, ऐसे ही वो अपनी शक्ति से तुम्हें दूर का रास्ता दिखा देते हैं। बिजली चमक जाती है और तुम्हें दूर का रास्ता दिख जाता है कि हाँ दूर तक रास्ता है भाई, सड़क पे कोई आ नहीं रहा। गुरु बंधन नहीं काटता। 2 शब्द हैं, बिछुरत आन मलायो। बिछड़े हुए थे, कब से बिछड़े हुए थे, क्यों बिछड़ गए, कैसे बिछड़ गए, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ज़्यादा लंबी वीडियोस आप देख नहीं पाते। कह नानक गुरु बंधन काटे। गुरु का नाम क्या, गुरु का काम क्या? जो तुम्हारे बंधनों को काट दे, ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ऐसे कमेंडमेंट्स अगर आपके ऊपर लगा दे, दीज आर बैंडेजेस अपॉन योर माइंड। ये सोने की जंजीरें हैं, हैं तो जंजीरें, लेकिन भगवान कृष्ण कहता था कि अच्छे कर्म सोने की जंजीरें हैं,
बुरे कर्म लोहे की जंजीरें हैं, लेकिन हे अर्जुन है दोनों जंजीरें ही। चाहे आप नाम ले आए वो भी जंजीर पड़ गई। जैसे वो बेचारी पेटवारन अच्छा नाम लेके आई थी, अच्छा कर्म कहते हो आप, कहते हो पुण्य कर्म है, भाग जग गए, भाग जग नहीं गए, पिट गए भाग तुम्हारे, बदनसीब हो तुम। कह नानक गुरु बंधन काटे, गुरु का काम बिछुरत आन मिलायो। जो बिछड़े हुए थे सदियों सदियों से, हजारों हजारों वर्षों से, उनको मिला देना ये है गुरु का काम। और जैसे ही तुम मिल जाते हो, जरा सोचिए, एक पिता का पुत्र गुम हो गया है, इधर तड़प रहा है पिता के मेरा पुत्र कहाँ है, कब आएगा, कब लौटेगा। इधर तड़प रहा है पुत्र पिता के वात्सल्य के बिना। दोनों में खिंचाव है, वो खिंचाव ही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम मिल नहीं पाते, दोनों मिल जाएं तो दोनों के दिलों को चैन आ जाए। दोनों मिल जाएं तो दोनों के दिलों को करार आ जाए। ये करार गुरु का काम है। कह नानक गुरु बंधन काटे। बंधन काटता नहीं गुरु, कोई छैनी हथौड़ी नहीं है उसके पास, कोई आरी नहीं है जो आपकी संगलों को काट दे। बंधन गिर जाते हैं, कब गिरेंगे, जब बिछुरत आन में लायो, जब तुम बिछड़े हुओं को गुरु मिला देगा। और ध्यान रखना, इन नाम बाम के चक्रों में पड़ोगे तो बंधन बढ़ते जाएंगे, मिलना नहीं होगा गुरु के साथ। मिलोगे जिस दिन गुरु कृपा से, रास्ता गुरु बताएगा निश्चित, चलाएगा भी बताएगा भी। और जब तुम मिल जाओगे फिर तुम कहोगे गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। गुरु भी सामने खड़े हैं जिन्होंने रास्ता बताया, और गोविंद जिनके पास पहुँचे थे, जिनसे बिछुड़ गए थे, आज उनसे मिल गए हो, सामने खड़े। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, किसके पांव पकड़ो। आज दोनों खड़े हैं पहली बार। तो कबीर कहते हैं बलिहारी गुरु आपने। उस वक्त गुरु बड़ा प्यारा लगता है, वो गुरु जो सच में मिला दिया आपको। नानक जैसा गुरु जिसने आप बिछड़ों को मिला दिया, वो गुरु नहीं जिन्होंने आपको ये कर लो वो कर लो, ये मत करो वो मत करो, ये नहीं करना है ये नहीं करना है, वो करना है ये करना है, ये इतना करना है वो उतना करना है। जो आपको इतने कमेंडमेंट्स दे दे वो गुरु नहीं होता। गुरु वो होता है जो आपके एक एक जंजीर को काट दे और आपको मुक्त कर दे। गुरु वह गुरु नानक जैसा। कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछुरत आन मिलाए। बिछड़ो हूँ को जो मिला दे वो गुरु। कबीर कहते हैं बलिहारी गुरु अपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। उस वक्त गुरु सुंदर लगता है। गुरु नाम दान दे तब सुंदर लगे तो मैं कहता हूँ नकली। अभी आपको फल ही नहीं मिला। आप सिर्फ गुण गाओगे, सिर्फ कल्पनाओं में फंसे हुए कि अब मैं गुरु के पास पहुंच गया हूं, अब मैं मुक्त हो जाऊंगा। नहीं, कोई गारंटी नहीं। जब आप मुक्त हो जाओगे तब गुरु को धन्यवाद देना सही। और ये जो दक्षिणा थी ये गुरु का धन्यवाद था। आज तक लोगों को दक्षिणा समझ नहीं।
एक व्यक्ति मुझसे पूछने लगे कि ये गुरु लोग दक्षिणा क्यों लेते थे। मैंने कहा दक्षिणा नहीं लेते थे, दक्षिणा दे दी जाती थी। इतनी प्रसन्नता, उस परम से मिलन हो गया। तो एकलव्य ने तो अंगूठा ही दिया, वो सर्वस्व न्यौछावर कर देते थे गुरु के ऊपर। हे प्रभु, आज आपने लाखों वर्षों के बिछड़े हुए मिला दिए। धन्यवाद।